बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेटा इंग्लिश की वीडियो है। और आज की वीडियो में आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है कि जो पेक्टा ने पेयरिंग स्कीम जारी की हुई है, ठीक है ना। हमारे जो पेक्टा वाले हैं, जिन लोगों ने पेयरिंग स्कीम को बनाया, मॉडर्न पेपर्स बनाए, स्मार्ट सिलेबस किया, उन लोगों ने बेटा आपको एक पेयरिंग स्कीम दी हुई है कि जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि पेपर आना है, ठीक है ना। तो वो 100% है कि वो आना ही आना है पेपर। बेटा इससे पहले जो पेयरिंग स्कीम है वो कभी बोर्ड ने नहीं दी। वो आपके पास जो टीचर्स आपके पेपर बना के आते थे, उन लोगों ने वो पेयरिंग स्कीम बताते थे, यार इन चैप्टर से ये करवा लें, इन चैप्टर से ये करवा लें। तो वो एक्सपेक्टेड नहीं थी होती, पर होती 90% ही, 80-85% वो होती थी। अब बेटा 100% क्लियर ये पेयरिंग स्कीम है, क्योंकि ये पैक्टा ने खुद जारी की हुई है। जो आपके पेपर्स बनाएगा, जो बोर्ड है आपका पैक्टा का, उन लोगों ने ये पेयरिंग स्कीम खुद जारी की है। तो आज की वीडियो में आपको मैंने बताना है कि आपके जो कौन से चैप्टर करके आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आपके क्लियर हो जाए। बच्चों को ज़्यादा मसला आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ही आता है कि सर ये कहाँ से आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे, कितने आएंगे, कहाँ से आएंगे, हमने कितना आंसर करना है। ये सारा आपको मैं बता दूंगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चले अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आपने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करनी है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो आपका सब ऑब्जेक्टिव का होता है। आप जो एमसीक्यूज होते हैं उनके 4 पोर्शन होते हैं। फिर आपका सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, बेटा इसके अब 2 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले हम पार्ट बी के ऊपर जाएंगे, फिर पार्ट ए के ऊपर आएंगे। पार्ट बी आपका देखें कि आपने 2 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे 4-4 नंबर के। आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और ये बेटा आपका जो आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, ये प्लेस का जो पोर्शन है बेटा, आखिरी आपका जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 11 ये वाला, ये आपका जो 1 एक्ट प्ले है, ठीक है ना, डियर डिप्रेटेड, ये आपका जो आखिरी चैप्टर है ना, ये बेटा जी इसमें से ही आपका जी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये बेटा मैं आपको दिखा दूं कि आपके ये कितने क्वेश्चन है इसमें। तो ये आप अच्छे तरीके से देख लें, इसमें आपको बेटा 2 क्वेश्चन आपको लाजमी आने हैं। तो ये बेटा आखिरी चैप्टर के आपके प्लेस के क्वेश्चन है, 3 इस पेज पर है और आगे जी बाकी इस पेज पर है। ये बेटा आपके 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन में से बेटा आपको 2 क्वेश्चन आपके पक्के इसमें से आने हैं। या आप लिख लें, किसी कॉपी पर लिख लें या किसी जगह पर लिख लें कि बेटा 10 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन लाजमी आने हैं और आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये बेटा आपके 4 नंबर आपके पक्के हैं इन 10 क्वेश्चन को करने से। ओके बेटा, तो आपके 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन को करने से। तो ये बेटा आपके 10 क्वेश्चन है, इंशाल्लाह 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और एक आपने अटेम्प्ट करना होगा। ओके जी, ये आपका जो पार्ट बी है उसका ये जी हमारे पास कैटेगरी है, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर आए, ऊपर आपका जो पार्ट ए है, अब वहाँ देखें, अब वहाँ ऊपर से अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। दिस सेक्शन विल कंटेन 7 शॉर्ट क्वेश्चन। ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। आपकी बेटा जो एक्सरसाइजेज है टेक्स्ट बुक की, बेटा आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें से आपको ये क्वेश्चन आएंगे। अगर आप पहला चैप्टर देख रहे हैं, इसको आप डिटेल के साथ अगर आप देख रहे हैं पहले चैप्टर को, तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइजेज है। हर एक्सरसाइजेज में से 7-7 8-8 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपकी जो एक्सरसाइजेज है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये देखें पार्ट ए में एनी 3 आउट ऑफ 5, 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कितने शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ओके बेटा, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपने 3 को अटेम्प्ट करना होगा और ये बेटा 6 नंबर के आपके ये क्वेश्चन होंगे। अब ये देखें एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन दी बेनिफिशियल ऑफ यूनिट एज दी एंड, यूनिट 1 2 3 4 6 एंड रिव्यू 1, एक्सपर्ट यूनिट 5, क्योंकि यूनिट 5 आपका कैंसिल हो चुका है। अगर आप यूनिट 5 के ऊपर आएँ कि आपका जो यूनिट 5 है ये वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड थॉट इंटरप्रेन्योरशिप है, ये आपका बेटा कैंसिल हो चुका है। तो पहला चैप्टर आपका जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैट्रोटिज्म, डैफोडिल की समरी, हज़रत अस्मा और दी वैल्यू ऑफ टाइम, ये आपके जो पहले 5 चैप्टर हैं इनमें से बेटा, और रिव्यू एक्सरसाइज 1, ठीक है ना, रिव्यू एक्सरसाइज 1, और इनमें से आपको बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा हमने करने ही 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम बाकी 7वां 9वां 11वां ये चैप्टर हम क्यों करें बेटा, ठीक है ना। मुझे बता दें कि ये चैप्टर हम क्यों करें, क्योंकि हमने करने ही 3 क्वेश्चन है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6वां और रिव्यू एक्सरसाइज 1। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिव्यू एक्सरसाइज 1 कहाँ है हमारे पास। ये जी रिव्यू एक्सरसाइज है, ये जी वैल्यू ऑफ टाइम की आगे, ठीक है ना, ये वैल्यू ऑफ टाइम से आगे वाला जो पोर्शन है उसमें ये हमारे पास है।
ये डैफोडिल है। 6वें चैप्टर से अगली जो रिव्यू एक्सरसाइज है, जिसमें आपके पास 5वें चैप्टर की कोई चीज़ आपने नहीं करनी, क्योंकि आपका 5वां चैप्टर आपका कैंसिल हो चुका है, ये आपने करना ही नहीं है। द वैल्यू ऑफ टाइम इंतहाई आसान चैप्टर, ये देखें, ये पहले 6 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है। अब इसे आप देखें कि आप अच्छे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका इंटरप्रेंशियल वाला क्वेश्चन है वो आप क्रॉस कर दें। तो ये बेटा आपका जो 5वां क्वेश्चन है ये आपका क्रॉस है, ये आपने क्वेश्चन नहीं करना। बाकी आपके जो 4 क्वेश्चन है इनको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ओके जी, आपके जो रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएगा वो इन 4 में से भी आएगा। तो 5वां आपने नहीं करना क्योंकि ये आपके 5वें चैप्टर वाला है। तो ये देख लें बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 6वां चैप्टर, इनको अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो बेटा आपके जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो आपके अच्छे तरीके से हो जाएंगे। और अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने सारे के सारे ही करने हैं ठीक है ना, तो फिर आप यूनिट नंबर 7, 9 भी कर लें, ठीक है ना, क्योंकि 8, 10 तो आपका कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। अगर आप 8, 10 के ऊपर आए तो वो भी बेटा आपका यूनिट कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। अगर आप 8, 10 नीचे आए ज़रा, अगर आप 8, 10 के ऊपर आए तो 8 वाला भी आपका कैंसिल हो चुका है और 10 वाला भी कैंसिल हो चुका है। तो अगर आप 7, 9 को कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, इफ़ वाली पॉइंट के और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ये की ऑफ सक्सेस। तो ये आपका 7वां 9वां अगर आप चैप्टर कर लें तो यहाँ से भी बेटा आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। 11वें चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में 8वें 10वें क्वेश्चन को छोड़ के और आपके प्लेस के पोर्शन को छोड़ के, ठीक है ना, फिर आपके ये 2 क्वेश्चन बेटा यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मैं दिखा दूँ, इसका मॉडल पेपर दिखा दूँ तो फिर आपको अच्छे तरीके से इसकी क्लियर हो जाएगा इसका काम, ठीक है ना। तो ये ज़रा मैं आपका इसको मॉडल पेपर दिखा दूँ, फिर आपको ना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बेटा, ये है ना क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये बेटा आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से आपने कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो ये बेटा देख लें कि आपकी एक्सरसाइजेस से ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ आपकी ये वो वहाँ से होंगे, आप कह रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइजेस में से। तो आपने बेटा ये पहले 3 करने हैं, तो ये आपके जो वो चैप्टर मैंने बताए हुए हैं वहाँ से ही आ रहे हैं, ठीक है ना, पहले 3। फिर अगर आप नीचे आ जाएँ तो ये आप प्लेस के क्वेश्चन है 2, 1, 2, 2 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं प्लेस के, और ये आपने एक करना है, यहाँ से कोई भी एक करना है 4 नंबर के लिए। तो बेटा ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर के पेपर में आने हैं, तो 10 नंबर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा जी आपने अच्छे तरीके से इनको भी कर लेना है ताकि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में हम आपके साथ इस तरह के कोई प्लान शेयर करेंगे, आप कौन कौन सी चीज़ें करें कि आपकी ये वाली चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।